हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। जैसा कि आज हम देखेंगे कि बीसीसीएल का जो ऑफलाइन फॉर्म है वो हम कैसे भरेंगे। इसमें बहुत लोगों को दिक्कत आ रहा था और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि फॉर्म कैसे भरना है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है इसमें। तो आइए देखते हैं फॉर्म का जो पेज नंबर 1 है उससे। सबसे पहले जो हिंदी में लिखा है कॉर्नर पे पत्र संख्या, संदर्भ और डेट, दिनांक। तो यहाँ पे हम पहले भरेंगे मतलब कि एम्प्लॉय जो नोटिफिकेशन डेट आया था वो डेट में भरना है, और पत्र संख्या मतलब कि फॉर्म नंबर। और उसके बाद देखते हैं लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जूनियर गवर्नमेंट टी&एस ग्रेड सी। और सबसे पहले देखेंगे डॉट करके पॉइंट लिखा है टू बी फिल्ड बाई ब्लैक बॉल पॉइंट पेन इन ब्लैक लेटर्स ओनली, मतलब कि केवल ब्लैक पेन से ही भरना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे लिखा है फॉर ऑफिस फीस ओनली, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, डेट ऑफ रिसिप्ट, ये सब आपको छोड़ देना है, वो ऑफिस का वर्क है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दिया है फ़ोटो का एक जगह, वहाँ पे लिखा है एफिक्स पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, ईयर फोटोग्राफ शुड बी सेल्फ साइन एंड अटेस्टेड बाई गैजेट ऑफिसर। अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि फ़ोटो पे खुद साइन करना है या गैजेट ऑफिसर से कराना है। तो सेल्फ साइन, एक फ़ोटो पे 2 लोग तो कर नहीं सकते हैं साइन। तो सेल्फ साइन का मतलब हो गया आप जो फ़ोटो बनवाए उस पर अपना नाम लिखवा दें, वो हो गया सेल्फ साइंड। और अटेस्टेड बाई गैजेट ऑफिसर, क्योंकि आप खुद तो साइन करेंगे नहीं, 2 लोग तो उस पर कर नहीं सकते, इसलिए उस पर नाम लिखवा के और गैजेट ऑफिसर से उस पर अटेस्टेड कराना है। अब गैजेट ऑफिसर में आता कौन है? बेसिकली जो गैजेट ऑफिसर का मतलब होता है कि राजपत्रित अधिकारी, मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जो बी ग्रेड या ए ग्रेड के जॉब करने वाले जितने भी लोग हैं वो लोग आपका गैजेट ऑफिसर में आते हैं। तो उसको आप करा लेंगे। अब जैसे एग्जांपल में ले लीजिए गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, या फिर MBBS डॉक्टर किसी हॉस्पिटल के, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, ठीक, प्राइवेट हॉस्पिटल के नहीं, जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट द्वारा वहाँ पे नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे दिया है कि एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर एंड डेट। एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर में आप 2067 यानी कि 2067 एंड डेट आप डाल देंगे, जो नोटिफिकेशन डेट था जब आया था 29/4/2023 को। फिर उसके बाद आधार कार्ड नंबर ऑफ एप्लीकेंट, अपना आधार कार्ड नंबर भर लेंगे। उसके बाद फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम, ये सब तो आसान है, आप लोग भर लेंगे आसानी से। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी अपना भर लेंगे। उसके बाद दिया एज एज ऑन, इसमें बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा है। इसमें एज एज ऑन जो भरना है, आप जिस डेट को फॉर्म भर रहे हैं उस डेट को लिखिए और उस डेट से अपने डेट ऑफ बर्थ से काउंट कीजिए कि आप कितने ईयर्स, कितने मंथ और कितने दिन के हो गए हैं। तो ये भी आप लोग भर लीजिएगा कैलकुलेट करके। अब बात करते हैं जेंडर का, दिया था आप मेल फीमेल जो भी है आपका, कास्ट में आपका SC ST या OBC, उसको फिल करेंगे। फिर आते हैं फॉर्म नंबर 2 पे, पेज नंबर 2 पे। यहाँ पे दिया है फादर नेम इन ब्लॉक लेटर, हो जाएगा। फिर अपना एड्रेस ब्लॉक लेटर्स में ही लिखना है, तो अपना जो भी एड्रेस है आप लोग लिख लेंगे। डिस्ट्रिक्ट वाले कॉलम में डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, स्टेट वाले कॉलम में स्टेट लिखेंगे, जिस स्टेट से भी आप बिलोंग करते हैं, UP, बिहार, झारखंड जो भी है। पिन नंबर, और फिर आपका परमानेंट एड्रेस, अगर दोनों सेम है तो दोनों में एक ही चीज़ भरेंगे, और अगर करेस्पॉन्डेंट एड्रेस कुछ और है और परमानेंट एड्रेस कुछ और है तो इस हिसाब से अपना भर लेंगे। बाकी मटेरियल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड जो जैसे भी हैं अपना भर लेंगे। फिर कैटेगरी में वही चीज़ सेम भरना है, SC ST OBC जो भी हैं उसको भरेंगे। और कास्ट सर्टिफिकेट रेफरेंस नंबर, पॉइंट नंबर 13 दिया है। तो कास्ट सर्टिफिकेट जो रेफरेंस नंबर होता है वो कास्ट सर्टिफिकेट पे बेसिकली दिया होता है, तो उसको भी आप लोग अपने से देख के भर लेंगे। फिर इशू डेट, किस डेट को इशू हुआ है वो भी मेंशन रहता है। प्लेस मतलब किस जगह से बना है, आप जिस भी स्टेट से होंगे तो आपका जहाँ से भी बनता होगा, तहसील बोलते हैं या ब्लॉक बोलते हैं, तो वहाँ पे मेंशन रहता है कि कहाँ पे ये बना है, तो प्लेस भर लेंगे। और इशूड बाई दिया है, इशूड बाई मतलब जो भी इशूड किया हो, BDO, तहसीलदार, बेसिकली UP बिहार में तो लगभग तहसीलदार लोग ही करते हैं, तो वो अपना वहाँ पे भर देंगे अकॉर्डिंग टू योर कास्ट सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 14, एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। इसमें क्या करना है, सीरियल नंबर भरना है, एग्जामिनेशन पास्ट, नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, डिवीजन, मतलब इसमें ये सब चीज़ें भरना है। तो सीरियल नंबर में 1 करके भर देंगे। फिर एग्जामिनेशन पास्ट जो किए हैं, कौन सा है, 10th है, 12th है, तो पहले 10th भरेंगे। फिर उसके बाद नेम ऑफ बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, जैक बोर्ड, CBSE बोर्ड, वो भरेंगे। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स 10th के लिए 1 ईयर रहेगा और +2 के लिए 2 ईयर रहेगा। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपके सर्टिफिकेट में मेंशन रहता है, उसको भर लेंगे।
फिर उसके बाद दिया है परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, मतलब कितना परसेंटेज आपका हो रहा है, जो मार्क पाए हैं टोटल में आप उसका निकालेंगे, उसका परसेंटेज निकालने के बाद उसके बाद अपना डिवीज़न भर लेंगे। फिर इसी तरह से देखिएगा पॉइंट नंबर 14 में और 3 नंबर पेज के अलग से कॉलम दिया हुआ है, तो उसमें अपना 12 किया है तो 12 डाल लेंगे। बाकी सेम चीज़ ऊपर से देख के एग्जामिनेशन पास, नेम ऑफ बोर्ड, यूनिवर्सिटी वगैरह भर लेंगे। और उसके बाद फिर से अपना सीरियल नंबर 3 में डिप्लोमा भर लेंगे या बीटेक है जो भी अपना भर लेंगे। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 15, डिटेल्स ऑफ स्टेशनरी सर्टिफिकेट। इसमें भी सीरियल नंबर 1 स्टेशनरी सर्टिफिकेट, पहले गैस टेस्टिंग, फिर सर्टिफिकेट नंबर, फिर इशूड बाई DGMS, इशूड ऑन डेट, जिस डेट को इशू हुआ है, और वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट, तो मतलब जिस दिन से आपका सर्टिफिकेट इफेक्टिव है उस दिन से तो वैलिड हो गया। अब कब तक है इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, तो उसमें हम फिल करेंगे अपने डेट ऑफ बर्थ से 60 ईयर, क्योंकि 60 ईयर के बाद आदमी रिटायर्ड हो जाता है, तो 60 ईयर तक उसकी बेसिकली वैलिडिटी रहती है और ऐसे ही लेके चला जाता है। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2000 है तो 2060 तक उसका वैलिडिटी है, ऐसे भर लेंगे। सेम वही चीज़ नीचे से सीरियल नंबर 2 में ओवरमैन, फिर सर्टिफिकेट नंबर, इशूड डेट, वैलिडिटी फॉर्म और वैलिड अप टू वो भी भर देंगे, मतलब जिस दिन से इफेक्टिव है उस दिन से लेकर 60 ईयर्स तक आपके डेट ऑफ बर्थ से, ठीक। और फिर सीरियल नंबर 3 में फर्स्ट एड भर देंगे स्टेशनरी सर्टिफिकेट में, उसे तो स्टेशनरी सर्टिफिकेट में आता नहीं है, बाकी आप इसी में भर देंगे उसको भी। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 16 पे, ये डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम द मोस्ट रिसेंट। अगर कोई मतलब कहीं पे अगर काम वाम कर रहा है, जॉब वॉब कर रहा है और वो फॉर्म भर रहा है तो उसके लिए है, तो जैसे जैसे दिया नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस कंपनी में थे, किस पोस्ट पे थे, कब से कब तक थे, टोटल ईयर्स, स्केल और पे, कितना पेमेंट मिलता था आपको, और फिर से टेम्प्रोरी थे या परमानेंट थे, नेचर ऑफ ड्यूटी आपका क्या था। उसके बाद फिर आते हैं 16 का पॉइंट नंबर बी पे, वेदर पर्सनल वर्किंग इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, स्टेट PSU, मतलब जो भी दिया आप कहीं पे अगर काम कर रहे थे तो आप भर देंगे उसको yes और नो में। अगर बेसिकली सभी लोग तो नो ही होंगे तो नो कर देंगे। फिर उसके बाद दिया है वेदर प्रीवियसली अप्लाइड फॉर एनी पोस्ट इन BCCL और एनी सब्सिडरी ऑफ CIL, मतलब कि आप पहले इसके पहले कभी आप BCCL या किसी और सब्सिडरी में किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, अगर आप किए हैं तो भर देंगे, एस कर देंगे। और इसमें छोटा सा डिटेल देना है, अभी बहुत सारे एग्जाम हुए तो किसी एक एग्ज़ाम का उठा के माइनिंग सरदार पोस्ट के लिए जो भी आप भरे हैं उसको कर देंगे। फिर उसके बाद आता है OBC कैंडिडेट जिनको डिमांड ड्राफ्ट जमा करना है, तो डिमांड ड्राफ्ट नंबर बेसिकली जो कि डिमांड ड्राफ्ट पे 6 अंक का होता है, वो मेंशन रहता है नीचे में स्टार्टिंग के 6 लेटर्स, तो वो भर देंगे। फिर डेट ऑफ इशू, जिस डेट को इशू हुआ है, किस बैंक से इशू हुआ है, फिर पेबल एट और अमाउंट 1180 रुपीज़ जो है उसको भर देंगे। फिर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID भर देंगे। उसके बाद प्लेस, आप जिस भी प्लेस से बिलोंग करते हैं उस जगह को भर देंगे। और डेट में आज का डेट, जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं उस दिन का डेट, जैसे कि आप लोग GT के लिए या फिर OT के लिए जब फॉर्म भरते होंगे तो कुछ ऐसा ही था, प्लेस एंड डेट, तो उसको सिमिलरली भर देंगे। और सिग्नेचर करना अपना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, अपना सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट कर देंगे। अब इसके बाद आता है लास्ट में आपका, बहुत लोग कन्फ्यूज है कि अंडरटेकिंग वाला फॉर्म भरना है या नहीं। तो देखिए जैसा कि अंडरटेकिंग वाला फॉर्म जो होता है वो बेसिकली लास्ट में दिया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। अभी आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि डिक्लेरेशन वाला फॉर्म OBC कैंडिडेट को अभी नहीं देना है, वो लास्ट में देना रहता है। बस आपको अभी फॉर्म अप्लाई करना है और जो भी करना है सही से अप्लाई करना है। अब आ जाते हैं, बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा है कि DD कैसे बनवाएं, तो DD में बहुत लोग फंसे हुए हैं, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखिए स्क्रीन पे आपको DD शो कर रहा है, जो इसमें जो देखिए लिखा है ब्रांच, 2 कॉलम है, एक छोटा वाला टुकड़ा है, एक बड़ा वाला टुकड़ा है। तो ब्रांच जो लिखा है ब्रांच में भर देंगे। आप जिस बैंक पे भी गए हैं उस बैंक के, ये बेसिकली अभी SBI का है तो SBI से मैं बता रहा हूँ, बाकी जिस भी बैंक पे जाएंगे आपको लगभग ऐसा ही फॉर्म मिलेगा, तो इस हिसाब से आप भर लेंगे। तो ब्रांच, जिस भी ब्रांच पे आप गए वो ब्रांच का नाम और उस दिन का डेट, और फिर दिया नेम ऑफ अप्लीकेंट, तो आपका जो भी नाम अपना भर देंगे। और यहाँ पे देखेंगे पेज नेम में शो कर रहा है, तो पेज नेम में मतलब किसको पे करना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे भारत कुकिंग कोल लिमिटेड। अभी यहाँ पे जो नाम लिखा है उसको सिमिलर नहीं भरेंगे, मतलब पेज नेम में भर देंगे भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद। फिर उसके बाद अमाउंट भरना है, अमाउंट में 1180 रुपीज़, फिर टोटल अमाउंट भर देना है, फिर इसको वर्ड्स में लिख देना है। फिर उसके बाद बड़े वाले टुकड़े में आते हैं जो, तो उसमें दिया है ब्रांच, वहाँ पे भी लिख देना है आपका पटना। और उसके बाद देखें ऊपर में ही लिखा हुआ है कॉलम के ऊपर ही, प्लीज़ इशू अ डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक, तो डिमांड ड्राफ्ट में आप सही का टिक लगा देंगे। और अगेंस्ट कैश चेक डेबिट माई अकाउंट नंबर, बहुत लोग ऐसे हैं जिनका बैंक में अकाउंट है
तो अपने अकाउंट से भी डेबिट करा सकते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास चेक है तो वो चेक से भी इशू करा सकते हैं और कैश से भी इशू करा सकते हैं इसको। तो बेसिकली अगर मैं सबसे आसान तरीका पूछे तो अपना एटीएम ले जाइए और अपने बैंक पे जाइए जहाँ पे आपका अकाउंट है, तो उससे इजीली बन जाता है। 25 रुपये का चार्ज लगते हैं। और फिर वही सेम प्रोसेस है। पेज नेम में आप BCCL भारत कुकिंग कोल लिमिटेड धनबाद भर देंगे, अमाउंट भर देना है। ठीक, उसके बाद दिया पेबल एट, मतलब कहाँ पे, उसमें पेबल एट में धनबाद रहेगा, ये चीज़ आपको नहीं छोड़ना है। पेबल एट धनबाद ही रहना चाहिए, जो कि फॉर्म में भी क्लियरली मेंशन है। बाकी अपना मोबाइल नंबर, ईमेल, पैन नंबर है तो भी डाल देंगे। और फिर दिया है नेम एंड एड्रेस ऑफ अप्लीकेंट, तो अपना नाम लिख देंगे। जगह तो वहाँ पे कम मिलेगा आपको, और एड्रेस में आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट से बिलोंग करते हैं वो भर देंगे, और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। बाकी आपको DD में कुछ नहीं भरना है। आपको किसी भी तरह का बैंक अकाउंट नंबर का ज़रूरत नहीं है। बस आपको पेबल एट धनबाद ये ध्यान रखना है, और आप किसको पे कर रहे हैं, स्पेलिंग और अप्लीकेंट नेम का स्पेलिंग सही रहेगा। बात करते हैं कि सबसे आसान तरीका DD बनवाने का, तो उसके लिए आप अपने ATM कार्ड से ही बनवाएं। ATM कार्ड से जाएंगे तो जिस नाम से ATM कार्ड रहता है अप्लीकेंट नेम में वही शो करता है। इसमें थोड़ा मिस्टेक होने का चांस कम रहता है। इसको भी आप आसानी से DD बनवा सकते हैं। बाकी और कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।